आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 6C। लिखा हुआ सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प चुनना है। कह रहा है कि माना किसी संख्या x का 7 गुणनखंड बराबर 28 है। देखो क्या कह रहा है, x और 7 का जो गुणनखंड कितना है, 28 है। अब हमें संख्या लगा, वह है संख्या कौन सी होगी, सीधी बात है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 28/7। 7×4 = 28, मतलब x बराबर क्या हो जाएगी, 4। तो इसका मतलब क्या है, 4 × 7 बराबर कितना है, 7×4 = 28। तो गुणनखंड कौन सा हो जाएगा हमारा, 4। ठीक, इस तरह से ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है क्या, कि किसी संख्या में x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। अब जरा यहाँ सोचो, क्या कह रहा है, x में 5 का भाग देने पर भागफल कितना आता है, 7 आता है। तो यहाँ चीज़ गुणा कर देंगे, x बराबर क्या होगा, 5×7 = 35। तो आंसर क्या हो जाएगा, वही संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास, वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये 35 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि यदि एक विषम संख्या 2x प्लस के 1 है तो दूसरी क्रमांक संख्या, सीधी बात है, विषम संख्या पूछ रहा है। तो हमारे 2x अगर प्लस के 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगी, 2x प्लस के 3 हो जाएगी। तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 2x प्लस के 3। ये कैसे विषम पूछ रहा है, तो विषम 1 3 5 ऐसे होगी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, तो सही समीकरण को छांटिए। लिखा है किसी धनात्मक संख्या के 2/3, धनात्मक संख्या के क्या कह रहा है, 2/3 और 1/3 में अंतर, 1/3 में अंतर। ठीक, संख्या कोई अंतर कितना है, 7 है। अब जरा यहाँ देखें, यहाँ पे कह रहा है 2/3, यहाँ पे है क्या, 1/3, और यहाँ पे उल्टा है इसका। देखो 2/3 इधर दिया, 1/3 इधर दिया, इसका इसलिए आंसर ये कैसा हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए लिख दो यहाँ पे संख्या के रूप में है, तो लिख दो नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं दो क्रमांक संख्या का योगफल 27 है। किन्हीं दो क्रमांक x प्लस के 1 क्रमांक संख्या का योगफल कितना है, 27 है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल कैसी है हमारी, सत्य है। किसी हो जाएगी बात, ये सत्य हो जाएगी। फिर कह रहा है किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर, किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 आता है। ये भी बात हमारी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सत्य बात हो जाएगी। यहाँ लिख दो ऐसे करके, सत्य। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई डाउट हो वो जरा पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी संख्या के 2/3 में, किसी संख्या के 2/3 में, 2/3 में 17 जोड़ने पर, 17 जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है। ये बात भी बिल्कुल कैसी है हमारी, सत्य बात है। इसलिए ये बात कैसी हो जाएगी, सत्य बात हो जाएगी। अब कह रहा है कि एक संख्या का 1/2, हम क्या कर रहे हैं, कोई संख्या है तो लिख दो, माना संख्या बराबर क्या, x है। माना संख्या बराबर क्या, x। किसी संख्या का एक, तो संख्या का 1/2, और उसी संख्या के, और क्या कह रहा है, उसी संख्या के 1/4, उसी संख्या के 4 कितना अधिक है, 15 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 x प्लस के 15। ये वाली x/2 है, इधर वाली संख्या आ जाएगी -1/4 x बराबर 15। लासा कितना आ जाएगा, 4 2 दूनी 4, 2x माइनस के x बराबर 15। तो x बटे क्या हो जाएगा, 4 बराबर 15। कैंची का बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 15×4 = 60। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, ये 60 हो जाएगा। अब जरा वो कह रहा है कि जरा उत्तर को जरा देखो। यहाँ पे कह रहा है इस संख्या का आधा, आधा कितना होता है, 30। 60 का आधा कितना होगा, 30। और वो कह रहा है चौथाई, चौथाई हिस्सा कितना हो गया, चौथाई 60 का चौथाई कितना हो गया, 15। 15×4 = 60। अब 15 अधिक है, वास्तव में सही बात है। एक आधा उस संख्या के 1/4 का 15 अधिक, 15 अधिक है। इसका मतलब ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई डाउट हो जरूर पूछें। कह रहा है कि एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक संख्या है, तो लिख दो यहाँ पे, माना वह संख्या क्या है, x है। कह रहा है कि एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, तो लिखो संख्या क्या है, 7 से 4 बड़ी है। तो वह संख्या क्या थी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, छात्राओं की संख्या क्या कह रहा है, x है। ठीक, अब छात्रों की संख्या की 2/3 है, लिखो छात्रों की संख्या, यहाँ लिख दो छात्रों की
संख्या क्या कह रहा है, संख्या की क्या है 2/3, संख्या की 2/3 है, तो छात्रों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे छात्राओं की संख्या प्लस छात्रों की। ठीक, अब क्या कह रहा है, कितनी है, दोनों संख्या कितनी मिल गई, छात्र तो 45 हो जाती है, टोटल कितने बन जाती हैं 45। तो हमने क्या पहले माना था, ये x माना था, अब प्लस का क्या माना था, ये 2/3 x माना था, बराबर कितना है 45। इनका लासा ले लेंगे, लासा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो क्या आएगा 3x प्लस के 2x बराबर 45। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा 3×2 5x/3 बराबर 45, ऐसे गुणा, तो 5x बराबर 45 गुणा 3। अब यहाँ पे x बराबर लिखेंगे तो क्या है 45 गुणा 3/5, 5×9 = 45, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9×3 = 27। ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्या कितनी हो जाएगी ये वाली। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है यहाँ पे, तो हमारे तो छात्राओं की संख्या, तो छात्राओं की संख्या कितनी x बराबर कितनी आ जाएगी 27, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आप छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी 27, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई डाउट हो जरूर पूछे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष संख्या बताइए। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना माना संख्या बराबर क्या x है, कह रहा है 1/3 भाग, तो 1/3 भाग में से क्या कह रहा है 1/4 भाग घटाने पर, 1/4 भाग घटाने पर वह संख्या कितनी शेष बचती 4। इनका लासा लेंगे कितना आ जाएगा 12, 3×4 = 12। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है 4×3 = 12 बराबर 4। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा 4×3 गए x/12 बराबर 4, तो कैंची का गुणा x बराबर 12×4 = 48, तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार कितना है 44 किलो। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से इतने किलोग्राम अधिक है और हमीद के भार से इतने किलोग्राम अधिक है, तो तीनों का भाग अलग अलग है। अब इसमें देखो जो हमारा आदर्श का भाग है, डेविड का भार है ना, आदर्श के भार से इतना अधिक है और हमीद के भार से, तो मतलब इसमें मैन भार कौन सा हो गया डेविड का भार, तो हम डेविड भार को मैन मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना माना डेविड का भार बराबर क्या x किलोग्राम। ठीक, अब देखना है इसको कैसे चेंज करना। अब देखो यहाँ कह रहा है आदर्श के भार से इतना अधिक है, लिख दो यहाँ पे जो कह रहा है वो लिखना है, आदर्श का भार बराबर क्या कह रहा है कितना अधिक है, उससे मतलब कमी है, तो क्या कह रहा है कि x माइनस का कितना है 1.3 किलोग्राम, भाई अधिक मतलब उससे कम है। अब लिखो हमीद का भार, हमीद का भार बराबर क्या x माइनस कितना है ये 2.1 माइनस की 2.1 किलोग्राम। अब तीनों का भार अलग अलग ज्ञात करना है, तो लिखो यहाँ पे आदर्श का भार प्लस डेविड का भार प्लस हमीद का भार बराबर कुल भार कितना दिया गया है देखो 44 ग्राम, तो यहाँ ले दो कुल भार। ठीक, अब सबका लिख लो यहाँ पे आदर्श भार कितना निकल गया x माइनस के 13 1.3 प्लस के डेविड का माना x माना ही माना है, तो प्लस के क्या है x माइनस यहाँ लास्ट वाला कितना हमीद का 2.1 बराबर कुल भार कितना है 44। अब देख लेंगे x x x कितना हो गया 3x हो गया, माइनस में देखो ये जोड़ दो तो क्या हो गया 2 1 3 क्या हो 3.4 लिखो बराबर 44, तो क्या होगा 3x बराबर 44, ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया 3.4, तो 3x बराबर कितना हो गया 44×3 47.4, तो x बराबर 47.4/3। इसको काट देंगे हम, 3 × 3 बचे कितने 17, 3×5 = 15 और 3×8 = 24, ये किलोग्राम में आ गया। ठीक, अब हमें अलग अलग बताना भार। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ गया, तो हमें सबसे पहले पता किसका चल गया, हमें पता चल गया पहले डेविड का भार, ये डेविड का भार कितना हो गया 15.8। अब इसमें से घटाना है इसको, देखो x का भार लिख दो यहाँ पे, तो 15.8 माइनस 1.3 बराबर कितना आ जाएगा मान, तो 14.5 आ जाएगा। अब इसमें देखो इसका रख लो फिर से
15.8 में से क्या है 2.1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13.7। इस तरह से सबका अलग अलग भार पता लग गया, हमें डेविड का भी पता चल गया, आदर्श का भी पता चल गया और हमें हमीद का भार भी पता चल गया। इस तरह से क्वेश्चन ये हो गया। कोई डाउट हो वो हमसे जरूर पूछें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 रह जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे लिखो, माना दहाई का अंक बराबर क्या हो गया, अंक x हो गया, ठीक। तो इकाई का अंक भाई दहाई होगा तो इकाई होगा, संख्या तभी बनती है। कह रहा है कि उसमें 2 अंकों की संख्या, एक इकाई का अंक, उसमें एक 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 रहता है। घटा दिया जाए, घटा दिया मैंने, तो शेष कितना रहता है जो भी अब देखेंगे आगे चल के। तो लिखो यहाँ पे, तो लिखो इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक। कह रहे दोनों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल कितना है 4 है। तो हमने इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक जोड़ के क्या करना 4 करना है। तो हमें क्या माना दहाई का अंक क्या माना मैंने, ठीक। अब यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, वो ही करना है जो करना है। तो हमें दहाई का अंक माना है तो लिख लो, हमने को जोड़ना ही है। तो देखो यहाँ पे लिख लो पूरा x माइनस के 2 प्लस के x बराबर 4। जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2x बराबर, इधर ले जाएंगे 4 प्लस के 2 तो x बराबर 6। तो x बराबर 6/2, 2 3 6। तो हमारे पास पता लग गया x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब हमें संख्या निकालनी है तो हमें x के बराबर दहाई का अंक कितना पता चल गया 3 पता चल गया। अब इकाई का अंक कितना हो गया 3 माइनस के 2 कर दो क्या आ जाएगा, एक संख्या पता चल गई। अब संख्या निकालनी होती है, संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस के इकाई का अंक। तो 10 दहाई का अंक कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, प्लस इकाई का अंक क्या आएगा 1 आ गया। 10 3 30 प्लस के 1 बराबर 31। यही आंसर हो गया। अब जरा यहाँ देखो समझो इसको, अगर उत्तर को चेक करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ कह रहा है कि 2 अंकों का एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल 3 1 4 है। ये दहाई के अंक से एक अंक घटा दिया तो शेष 2 रहता। अब देखो दहाई के अंक से एक घटा दिया तो 2 शेष रहता, बिल्कुल सेम बात है। इसका मतलब उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्रमागत संख्याओं के योगफल का क्या है 21 है। तो उन संख्याओं का क्या बताना है, हमें ये बताना है। बताइए चलो उन संख्या को बताना। तो लिखेंगे माना, लिखेंगे पहली संख्या बराबर क्या मानेंगे x और दूसरी संख्या मान क्या मानेंगे। अब ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का क्रमागत योगफल 21 है, ठीक। तो जब एक x मान ली तो x प्लस के 1 मान ली। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल, अब देखो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या जोड़ दो। पहली संख्या क्या हुई x, दूसरी संख्या क्या हुई x प्लस के 1, दोनों का योगफल कितना है 21 है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया 2x बराबर 21, ये संख्या इधर जाएगी माइनस के तो x बराबर क्या जाएगी 20। तो x बराबर कितना निकल जाएगा 10, भाई भाग दे देंगे इसका। अब देखो क्या कह रहा है, पहली संख्या क्या होगी 10 हो गई, दूसरी संख्या क्या होगी 10 प्लस के 1 तो बराबर 11। इस तरह से मेरा आंसर निकल आया, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको करेंगे तो मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 2 क्रमांक के सब संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। लिखो, फिर लिखो यहाँ पे पहली संख्या बराबर क्या है 2 संख्याओं का, ठीक है। तो पहली संख्या को हम क्या मानेंगे 2x मानेंगे। फिर दूसरी संख्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरी संख्या बराबर क्या आएगा 2x प्लस के 2, क्योंकि हमें सम पूछ रहा है। अगर आप विषम पूछा था तो क्या मानते 2x यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है 3 होता है। अब क्या कह रहा है दोनों संख्या का योगफल करना है। तो लिखो यहाँ पे पहली संख्या प्लस के दूसरी संख्या का योगफल कितना है 30 है। इनको जोड़ लेंगे 2 2 4 प्लस के 2 बराबर 30। तो 4x बराबर 30 माइनस के 2 4x बराबर क्या है 28। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x बराबर 28। तो x बराबर 28/4, 4 सत्ते 28। तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। x का मान हमें 7 पता चल गया। अब जरा यहाँ पे निकाल लो इनको। तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी ये, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 बराबर 7 दूनी 14। अब यहाँ पे करेंगे इसका क्या आ जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस के 2। तो यहाँ पे क्या होगा 14 प्लस के 2 बराबर 16। इस तरह से हमें क्या पता चल गया, ये पता चल गया। अब जरा यहाँ देखो यहाँ पे संख्या कितनी आएगी, यहाँ पे देखो संख्या क्या हो गई
इस तरह से हमारा ये संख्या पता चल गई। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। कोई डाउट हो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का एक 24 है, मतलब 40 है, संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या, अब ये विषम वाला आ गया। पहली संख्या बराबर हम क्या मानेंगे, 2x प्लस के 1। फिर दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 3। हमने बताया था अभी सम संख्या थी क्या, हमने 2x माना था, उसमें 2x प्लस के 2 माना था। विषम संख्या तो है 2x प्लस के 1 मानेंगे, और दूसरी संख्या 2x प्लस के, अब दोनों संख्या वही कर लेंगे। कितना है, 40 है। लिखो यहाँ पे 2x प्लस के 1 प्लस के 2x प्लस के 3 बराबर 40। हमको जोड़ लेंगे 2 2 4, ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 बराबर 40। तो 4x बराबर 40 माइनस के 4, तो 4x बराबर क्या हो गया, 36। तो x बराबर 36 बटे 4, तो 4 में 36, तो x बराबर 9। ये आंसर आ गया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इसको करेंगे चेक करेंगे, 2 गुणे x ये क्या रखेंगे 9 प्लस के 1, तो क्या हो गया 9 दूनी 18 प्लस के 1 बराबर 19। इसको करेंगे 2 गुणे 9 प्लस के 3, क्या होगा 9 दूनी 18 और प्लस के 3, 18 3 21। इस तरह से ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से हमारे ये सब आंसर हो जाएंगे। तो हम बता सकते हैं पहली संख्या कौन सी 19 है, दूसरी संख्या कौन सी 21 है। ये कैसी विषम संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक भिन्न है। ठीक है, हमारा क्या कह रहा है, एक भिन्न है जिसका क्या है, हर 7 है और उसके अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न का मान 4/5 होता है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे यहाँ पे मान, अंश हम क्या माने x, क्योंकि अंश को पता नहीं है, हर मालूम में 7 दिया गया, तो लिखोगे क्या लिखेंगे यहाँ पे हर, तो लिखेंगे हर क्या दिया हमारे पास 7 दिया है, तो लिखो हर बराबर क्या है 7 है। तो हम क्या कह रहे हैं कि दोनों संख्या उसके अंश हर दोनों में क्या जोड़े 3 जोड़ दिया जाए। तो हमने अंश क्या माना था x, हर क्या माना 7 दी, इसमें क्या क्या 3 जोड़ दिया, दोनों में जोड़ दिया, जोड़ दिया मैंने 3, और संख्या क्या हो जाती है, तो भिन्न का देखो कह रहा है कि उसके अंश हर दोनों में क्या 3 जोड़ दिए जाए, तो उसका मन का मान कितना हो जाए 4/5। तो क्या होगा x प्लस के 3 और यहाँ 7 3 10 बराबर 4/5। अब इनका क्या करेंगे, कैंची का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 5x प्लस के 3 बराबर 4 गुणा 10। ठीक, बहुत ही सिंपल सा। अब क्या करेंगे, जो कर देंगे 5x प्लस के 15 बराबर 40। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x बराबर 40 माइनस के 15, तो 5x बराबर कितना बचेगा, सीधी बात कितना बचेगा 25। तो x बराबर क्या बचेगा 25/5, 25, तो x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अब हमें कह रहा है कि भिन्न ज्ञात करना है। जरा सोचो, यहाँ पे x का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे भिन्न बराबर क्या होती है, भिन्न बराबर क्या होती है अंश बटे हर। हमने अंश क्या माना था, x माना 7 माना था। अब हमारी भिन्न क्या निकल गई 5, 5/7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो वो पूछ लें। इस तरह से हमारा चैप्टर क्या हो जाए, हमारा दी एंड हो गया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।